जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा कि किस तरह श्री कृष्ण जी की इच्छा से ही वे कलयुग में आई, यहाँ पे भक्ति के एक नए आयाम स्थापित किए, एक आदर्श प्रस्तुत किया कि कैसे भक्ति की जाए, क्या होता है प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम कैसे किया जा सकता है। तो आज कहाँ पे आई कलयुग में, कौन सा स्थान चुना मीराबाई जी ने अवतार लेने का, कैसा उनका दिव्य प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, क्या क्या बाल लीलाएं थी, ये सब हम आज से अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो मीराबाई जी का जन्म राजस्थान की पावन भूमि में हुआ। राठौरों के मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी के पुत्र श्री रत्न सिंह, उनकी पुत्री थी मीराबाई जी, और इनकी माँ का नाम था वीर कुंवरी जी, कहीं कहीं आता है कुसुम कुंवरी जी। राव दूधा जी अत्यंत वीर योद्धा थे, कई जंग लड़ी उन्होंने, विमुखों को मुंह तोड़ जवाब दिए, राठौरों की शान भारत की लाज बचाई। परंतु जितने बड़े वे योद्धा थे उतने ही बड़े, उतने ही प्रेमी संत, महान भक्त भी थे, संत सेवी थे। आए दिन वहां पे संत आते ही रहते थे। उनके पास ही पड़ता है मेरता के पास पुष्कर जी, जो तीर्थों का गुरु कहलाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ राज है, तीर्थों का राजा है, तो पुष्कर जी तीर्थों के गुरु हैं। उनके बिना दर्शन के लिए तो तीर्थों में स्नान ध्यान की हाजिरी ही नहीं लगती। तो जो भी संत पुष्कर जी जाते तो वे इनके पास अवश्य आते, क्योंकि ये बहुत संत सेवी थे। यहाँ पे वे खूब संत निवास होता, संतों का सम्मान होता, खूब आवभगत होती। तो सब संतों को बहुत प्रीति थी राव दूदा जी से, सब यहाँ पे अवश्य आते थे। जो भी पुष्कर जी जाते थे, सब संतों में प्रचलन था कि जब पुष्कर जी जाओ तो राव दूदा जी के अवश्य जाओ, वे बहुत संत प्रेमी हैं। तो राव दूजा जी की काफी संतानें तो थी, उन्हीं में से एक थे रतन सिंह जी। अब रतन सिंह जी और कुसुम कुंवरी जी की कोई संतान नहीं थी, बाकी सबकी थी। तो अब राव दूदा जी थोड़े चिंतित कि इनके संतान नहीं है, क्या किया जाए। तो पहले ज्योतिषी होते थे, राज परिवार के ही होते थे, वे केवल वहीं की सेवा करते थे। तो उन्होंने अपने कुल ज्योतिषी को बुलाया और रतन सिंह जी का हाथ दिखाया कि जरा देखें कि ऐसी क्या बात है, कहाँ बाधा आ रही है जिससे कि इनके पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तब तो उन्होंने हाथ देखा और कहा कि इनके भाग्य में तो एक अद्भुत कन्या है, ऐसी कन्या है जो आपके कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराएंगी। एक ही संतान है भाग्य में, लेकिन इतनी अद्भुत संतान है कि उसकी प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। खूब भजन करना पड़ेगा, खूब ठाकुर जी की संतों की सेवा करनी होगी, तब प्राप्ति होगी उसकी। युगों युगों तक नाम जाना जाएगा इनकी संतान का। आप सबका नाम कोई भूल भी जाए, लेकिन उनका नाम कोई नहीं भूलेगा, उनके कारण आपका भी नाम अमर हो जाएगा। तो अब तो जब ये सब बात बताई गई तो सब जगह बहुत प्रसन्नता। राव दूदा जी की आज्ञा से उनके पुत्र और पुत्र वधू चार भुजा नाथ जी के मंदिर में, जो इनके सेवित ठाकुर जी थे, उनके मंदिर में गए और खूब सेवा करते। वहाँ पे झाड़ू बुहारी, सोहनी सेवा, सब सेवाएं वहाँ स्वयं करते। 1 वर्ष हो गया अनुष्ठान करते करते, और 1 वर्ष के बाद वो खुशखबरी मिली जिसका इन सबको इंतजार था। मीराबाई जी इनके गर्भ में आई, चहु और खुशियां छा गई। राव दूदा जी तो बहुत प्रसन्न कि अब खुशखबरी मिलने वाली है, वो अद्भुत संतान आने वाली है। तो एक बार राव दूदा जी के महल में एक बहुत ही प्यारे संत आए, भगवत प्रेमी संत आए। तो राव दूदा जी ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे संत भगवान, क्यों ना आप थोड़े दिन यहीं निवास करें और हमें भागवत जी की कथा सुनाएं। तो अब वे संत तो बहुत ही सुंदर भागवत जी की कथा करते थे। तो इन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक उन्हें रोक लिया कि आप हमें भागवत जी की कथा सुनाएं। हमारी पुत्र वधू गर्भवती है, तो उनकी संतान भी ये कथा सुने तो उनके हृदय में अभी से भक्ति का जागरण हो। तो अब संत ने पूछा, क्या कैसी कथा सुनेंगे आप।
सप्ताह वाली या फिर अनंत तक चलने वाली, जब तक इच्छा हो तब तक चलने वाली। तब तो राव दूधा जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, एक हफ्ते वाली नहीं सुननी, उसमें तो कितने ही प्रसंग छूट जाएंगे। आप तो दीर्घ काल तक कथा सुनाएं, खूब आनंद से यहीं रहे, सब आपकी व्यवस्था यहीं की जाएगी, जब तक हो तब तक कथा चले, खूब आनंद रहे। अब तो पूरा घर परिवार राव दूधा जी को तो बहुत मानता था, आज्ञाकारी थे सब पुत्र पुत्र वधू उनके, और भक्ति के संस्कार इन्होंने दे ही रखे थे। तो अब भागवत जी की कथा होने लगी वही महल में। उन संत का खूब इंतजाम कर दिया गया, सब तरह से रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था। तो कथा होने लगी। अब सब पुत्र पुत्र वधू कथा सुनते। इनकी माँ कुसुम कुंवरी जी भी खूब प्रेम से कथा सुनती, प्रश्न भी पूछती, खूब आनंद रहता। और जब तक कथा चलती रही, आनंद रहता रहा, और मीराबाई जी भी गर्व से ही सब सुनती रही। 10 माह तक कथा चली वे। 10वें माह जब कथा का विश्राम हुआ, जिस दिन कथा का विश्राम होके संतों का भंडारा हुआ, सारे कार्य संपन्न हुए, तब कुसुम कुंवरी जी उठी और अपने कक्ष की ओर गई, और तभी आहट हुई मीराबाई जी के आने की। भागवत जी की पूर्णाहुति पर ही पूरी कथा सुनी उन्होंने, 10 महीने तक कथा सुनी। तो अब जैसे ही हुआ, मीराबाई जी का प्राकट्य होने को है, पूरे कक्ष में सुगंध फैल गई, शंख ध्वनि होने लगी। राव दूधा जी को बताया गया, दाई को बुलाया गया, सब व्यवस्था की गई, सब और खुशी का माहौल कि संतान आने वाली है, भक्त संतान आने वाली है, क्योंकि ज्योतिषियों ने भले ही बता दिया था, और शंख ध्वनि हो रही है, अर्थात कोई ठाकुर जी की परम प्रिय दिव्य भक्त ही होंगे। तो अब हुआ मीराबाई जी का प्राकट्य। सब ने मीराबाई जी के दर्शन किए, सर्वत्र हर्ष और उल्लास छा गया। संतों को दिव्य अनुभूतियां हुई कि ये तो ठाकुर जी की कोई परम प्रिय भक्ता आई हैं आपके घर पे। आभा ही देखने में पता लगता है, ललाट देखने में पता लगता है, ठाकुर जी की कृपा है, तभी तो शंख ध्वनि हुई है। तो खूब आनंद रहा, खूब हर्ष उल्लास से उनका प्राकट्य दिवस मनाया गया। सर्वत्र खूब बधाई गाई गई, सब जगह स्वर्ण मोहरे लुटाए गए। राव दूधा जी और उनके माता पिता मीराबाई जी के सब बहुत ही प्रसन्न, क्योंकि कहा गया है ना, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयभूत। कि बेटी हुई है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दुख मनाएंगे, लेकिन बेटी तो भगवत परायण है, ऐसा संतों ने बता दिया है कि भक्त हृदय होंगी ये। तो अब तो खूब आनंद छा रहा है सब जगह, मीराबाई जी का बधाई गायन हो रहा है हर जगह। अब तो राव दूधा जी ने ज्योतिषाचार्य को बुलाया पत्री बनवाने के लिए। वे ही आचार्य बहुत वृद्ध थे, और इनकी सब संतानों की, सब जगह की वे ही पत्री बनाते थे। तो अब जैसे ही मीराबाई जी की जन्म तिथि आदि सब बताया गया, उन्होंने पत्री बनाना स्टार्ट किया। लेकिन ये क्या, पत्री तो बनाई, लेकिन जब फलादेश देना था, बताना था कि क्या है कैसी है सब चीजें, तब तो उनके नेत्रों में अश्रु, बहुत भाव विभल, बहुत समय लगा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और अश्रुधारा बहती जा रही है। तब तो राव दूधा जी को बहुत विस्मय हुआ, और पूछा कि आप तो हमारे यहाँ सब बच्चों की आप ही पत्री बनाते हैं। अब इनकी काफ़ी संतानें थी, बहुत पोते पोतियाँ पहले थे ही, इनके बच्चों की, उनके बच्चों की, सबकी इन्होंने बनाई। तो उन्होंने पूछा राव दूधा जी ने ज्योतिष जी से कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने फल आदेश देने में इतना समय लगाया हो, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है, क्या कुछ गड़बड़ है इसके जीवन में, तो ऐसे क्यों भाव विभल हो रहे हैं, क्या हुआ है, आप साफ बताएं। तब तो आचार्य ने गदगद स्वर में कहा, महाराज, ऐसी पत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, आपके घर तो एक अलौकिक संतान ने जन्म लिया है। मैं तो ये देखते ही हैरान हो गया कि क्या सुंदर पत्री है, मेरा ज्योतिष पढ़ना सफल हो गया इसकी पत्री बनाकर। तो
तब तो राव दूधा जी ने कहा, ऐसा क्या है इनकी पत्री में? आचार्य ने बताया, विलक्षण पुत्री है आपकी, कीर्ति ध्वजा फहराएगी, खूब साहसी होगी, बहुत सुंदर आचार विचार हर तरह से बहुत सुंदर होगी, गुणों में भी सुंदर होगी, रूपवती भी बहुत होगी, गुणों की खानी होगी, ये खूब दयालु होंगी, सबकी प्रिय होंगी, केवल मनुष्य की ही प्रिय नहीं होंगी, ये तो ठाकुर जी की प्रिय होंगी। तब तो राव दूधा जी ने कहा, अरे ठाकुर जी इनको प्रिय होंगे ना? कह रहे नहीं, वो तो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको ठाकुर जी प्रिय हों, ठाकुर जी स्वयं इनसे प्रेम करेंगे, ये ठाकुर जी की अतिशय प्रिय होंगी, ठाकुर जी को तो ये प्रेम करेंगी ही, लेकिन ठाकुर जी के मन में ये बसी रहेंगी। इतनी अद्भुत बालिका ने जन्म लिया है आपके यहाँ पे। तब तो राव दूधा जी ने कहा, अच्छा तो इनके विवाह आदि का क्या है, ससुराल कैसा मिलेगा इन्हें? तब वे थोड़े गंभीर हुए और कहा, ससुराल पक्ष के ओर से तो बहुत अनुकूलता नहीं दिख रही। राव दूधा जी अब परेशान कि आपने कहा ये गुणों की खानी होगी, रूपवती होगी, सबकी प्रिय होगी, ठाकुर जी तक की प्रिय होगी, तो ससुराल वालों की प्रिय नहीं होगी? कलह रहेगी क्या वहां पे? दुख मिलेगा मेरी पुत्री को? तब तो ज्योतिषी जी ने कहा कि ये साध्वी होगी। साध्वी होगी तो क्या विवाह नहीं होगा? नहीं नहीं, विवाह भी होगा। तब राव दूधा जी परेशान कि ये कैसा, या तो साध्वी होगी या गृहस्थ होगी, दोनों कैसे चलेगा? तब उन्होंने कहा, विलक्षण है ये कन्या, मन से साध्वी रहेगी लेकिन विवाह भी होगा और खूब प्रेम बरसाएगी सर्वत्र, ठाकुर जी की बहुत प्रिय होगी, इसकी तो मृत्यु भी अनोखी होगी। उन्होंने पूछा, कब होगी मृत्यु, किस एज तक? तब इन्होंने बोला, 60-65 तक तो होगी, लेकिन अनोखी मृत्यु होगी इनकी, ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई होगी कभी, ठाकुर जी की ओर पलायन करेंगी ये एक अद्भुत तरीके से। तब तो ये सुनकर राव दूधा जी के मन में विस्मय कि क्या है, ऐसी कैसी पुत्री ने जन्म लिया है यहाँ पे, इतनी विलक्षण कन्या है। तो अब इतना सब बता के ज्योतिषी जी ने कहा कि बस महाराज, इतनी विलक्षण है कि इसके बारे में हम और नहीं पता कर सकते, जितना हमारा ज्योतिष चला उतना आपको बता दिया, इससे आगे कुछ ना पूछिए और नहीं जानते हम। तब तो उन्हें विदा दी गई। अब तो मीराबाई जी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, राव दूधा जी की चहेती हैं वे, सबसे प्रिय उन्हें भी राव दूधा जी हैं और दादा भी इसी पोती पे सबसे ज्यादा लाड प्यार उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये भक्ता बनेंगी। पोते पोतियां तो और भी हैं, लेकिन मीराबाई जी से सबसे अधिक प्रेम है। मीराबाई जी सबसे ज्यादा रही भी अपने दादाजी के पास ही, सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से किया, क्योंकि एक वे ही थे पूरे घर में जो इन्हें सबसे अच्छे से समझ पाते थे, इनकी सब बात मानते भी थे, ठाकुर जी की ओर जाने में इनकी सहायता करते थे। तो अब मीराबाई जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब 6-7 महीने की हुई तब राव दूधा जी ने कहा कि अब इन्हें हमारे ठाकुर जी चतुर्भुज नाथ जी के दर्शन करवाने ले जाने चाहिए। राव दूधा जी ने कहा, मैं और मीराबाई तो जाएंगे ही, आप चाहें तो आप लोग भी चलें। मीराबाई जी के माता पिता से कहा। तो अब ये सब लोग गए चतुर्भुज नाथ जी के दर्शन करने। वहां जाके गर्भगृह में मीराबाई जी को छोड़ दिया गया। तब तक चलना तो नहीं जानती थी, लेकिन घुटनों के बल थोड़ा थोड़ा सरकना जानती थी, हल्का बहुत। तो अब जैसे ही गर्भगृह में छोड़ा गया तो मीराबाई जी तो सरक सरक के घुटनों के बल चलते हुए ठाकुर जी के चरणों से जा लिपटी, और जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ, ठाकुर जी की कंठमाला, दिव्य पुष्पों की माला मीराबाई जी के कंठ में आ गई। ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है कि हम मंदिर में जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें और उनका कोई भी श्रृंगार, पुष्प, कुछ भी वो नीचे आ जाए, मंगल सूचक है ये। या जाएं और तुरंत आरती हो जाए तो भी मंगल होता है, पता लगता है कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं खूब हमसे। या फिर हम जाएं और जाके दर्शन करें, थोड़ी देर बाद पट हो जाए तो समझना चाहिए ठाकुर जी हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये आए तो हम सोने जाएं। अब तो ऐसा प्रेम दिखाते हैं ठाकुर जी, कुछ कुछ इशारे करते हैं। तो अब
पुष्पमाला मीराबाई जी के कंठ में आई। सब बहुत प्रसन्न हुए कि सच में जो ज्योतिषी जी ने कहा है ना ठाकुर जी की बहुत प्रिय होंगी, वे तो अभी से ही दिखने लगा है। खूब प्रेम से दर्शन करके पुनः महल लौटे। अब मीराबाई जी थोड़ी और बड़ी हुई। पहला शब्द जो बोला उन्होंने, वे बोला गिरधर, क्योंकि सबसे पहले दर्शन पूर्व जन्म में तो उसी स्वरूप में किए थे ना, गिरधर के स्वरूप में, गिरिवर जी को धारण करते हुए। इसलिए मीराबाई जी के मन में वही छवि सबसे प्रिय थी और उनके पद में भी हमेशा यही आता है, गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, क्योंकि सबसे पहले दर्शन गिरधर के स्वरूप में किए थे। अब तो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बोलने लगी, तो राव दूधा जी के साथ खूब भजन कीर्तन करती। राव दूधा जी खूब प्यारे प्यारे कीर्तन सिखाते इन्हें, नाम जपना सिखाते, उसकी इम्पोर्टेंस बताते कि नाम जपना कितना इम्पोर्टेंट है, ठाकुर जी कौन होते हैं, उनकी सेवा कैसे की जाती है, क्या संस्कार होते हैं। भक्ति का बीजारोपण इनके हृदय में करते जाते राव दूधा जी। ये अपना अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताती। मान लीजिए केवल सोने माता पिता के पास जाती थी, वरना पूरा समय अपने दादाजी राव दूधा जी के साथ बिताती और उन्हें भी ये अतिशय प्रिय। और इन्हीं को खूब सत्संग प्रदान करते, खूब संत भी आते तो इनके साथ ही सेवा करते। तो अब एक समय की बात, राव दूधा जी के मन में आया द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए जाए, डकौर जी जाया जाए। और अब मीराबाई जी के बिना तो कहीं की यात्रा संभव ही नहीं उनके लिए। तो कहा गया कि मीराबाई जी और हम तो अवश्य जाएंगे, बाकी जिस परिवारजन को चलना है साथ चले। अब तो यात्रा स्टार्ट हुई मीराबाई जी की डाकौर जी के लिए। 5 वर्ष की थी तब मीराबाई जी। तो अब यात्रा में क्या क्या हुआ, कैसे दर्शन हुए इन्हें द्वारिकाधीश जी के, उन द्वारिकाधीश जी के जिनकी इच्छा करते हुए ही इन्होंने पूर्व जन्म में अपने प्राण त्यागे थे, उन द्वारिकाधीश जी के जिनके अंदर ही ये अंत समय में लीन हुई थी। तो उन द्वारिकाधीश जी के प्रथम दर्शन कैसे हुए, क्या स्थिति रही इनकी, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।